हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं। चलिए देखिए देखिए एपी समांतर श्रेणियाँ को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जनरली एपी भी लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं एपी लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा कि समांतर श्रेणियाँ की बात हो रही है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए, पहला होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, ठीक है। परिमित एपी में क्या क्या होता है देख लीजिए। परिमित यानी फाइनाइट, यानी जो फाइनाइट हो, जैसे कि 1 2 3 4 से 10 तक। ठीक है, ये परिमित एपी है। 2 4 6 8 10 12 डैश देखिए 50 तक। ठीक है, ये आपका परिमित एपी हो गया। परिमित एपी यानी जो कि अंतिम पद जिसमें दिया हो, इसको अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, इसको अंतिम पद कहते हैं। परिमित एपी में अंतिम पद होता है, यानी अंतिम पद होता है। ठीक, अपरिमित एपी देखिए 1 2 3 4, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसके लास्ट में कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होता जाएगा, मतलब इसका अंतिम पद नहीं होगा। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होगा, परिमित एपी में अंतिम पद होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग एपी का व्यापक रूप जान लेते हैं। एपी का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 2D, डी होगा यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे डी होगा। ठीक है, बी नहीं डी होगा। ए प्लस 3D, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये होता है एपी का व्यापक रूप। ये पूरा एपी का व्यापक रूप होता है। इसकी जरूरत अभी हम लोग को पड़ेगी आगे। ठीक है, डी क्या होता है। डी होता है सार्व अंतर। डी क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर डी। सार्व अंतर यानी कि क्या होता है, जब डी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको हम पद कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला पद क्या है, ये A1। अगर A1 पूछेंगे तो ये A1 है, A2 है। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ये ऐसे मतलब जितना है बढ़ता चला जाएगा, बस ऐसे होगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को जब घटाएंगे तो हमारा डी आएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया। अगर मान लीजिए D1 है, अगर D2 निकालना हो तो D2 कितना होगा, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा D2। समझ में आ रहा है बच्चों ये। ठीक, इतना जानना आप लोग को बहुत जरूरी था। एनवा पद का फॉर्मूला देख लीजिए। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 कोष्टक में D, ये होता है एनवा पद का फार्मूला। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे। ये आप लोग को ये पूरा बात अच्छे समझ में आ गया, देख लीजिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि सूची अगर पहले बनाइए, सूची बनाने के बाद देखिए कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो क्यों है, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम लोग, मैं इसको बना के समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, जो सवाल में दिया हुआ है मैंने लिख लिया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो इसका हम लोग सूची बनाते हैं। देखिए कैसे होगा। प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये, यानी कि समझ रहे क्या दिया है, ये दिया है A1। क्या दिया है, A1 दिया है 15 रुपये। ठीक, अब A2 हमें निकालना है।
भाई A1 A2 A3 ये पूरा हम लोग निकालेंगे कि नहीं, तो A2 कितना होता है A+D, ठीक है, ये होता है। तो प्रथम किलोमीटर की किराया तो 15 रुपये है ही, ध्यान देखिएगा। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, यानी कि 15 रुपये तो लगेगा ही, प्लस अतिरिक्त 8 रुपये और लगेगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 15 रुपये तो लगेगा ही, प्लस अतिरिक्त कितना लगेगा, अतिरिक्त तो एक बार 8 लग चुका, तो एक बार 8 लग चुका, यहाँ पे 2 बार 8 लगेगा, क्यों, अतिरिक्त के लिए एक बार 8 तो लग चुका, तो अब तो यहाँ फिर 8 रुपये लगेगा। जब यहाँ जाएंगे तो 15 प्लस 3 गुणे 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 8 यहाँ लग चुका है, तो तीसरी बार यहाँ 8 लगेगा, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 15 15 में 8 23, 15 8 23 होगा, इसमें हो जाएगा 8 दूनी 16, 15 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये 15 प्लस 8 से 24 कितना हो जाएगा, 15 24 5 4 9 2 1 3 39, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये जो सूची आया है ये एपी है कि नहीं, अगर है तो क्यों है बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे D1, क्यों D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, क्यों A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना है, A2 कितना है 23 है, माइनस 15 बराबर कितना आ गया 8। D2 निकाल लेंगे, D2 कितना होगा A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, A3 यानी A 31 माइनस 23, तो 11 3 गया 8, ये भी 8 आया। D3 निकाल लेंगे, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, कितना है A4 कितना है 39 है, A3 कितना है 31 है, कितना हो जाएगा 8, समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो जब ये हो गया तो इससे हमें क्या पता चलता है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये है, ठीक, तो लिखेंगे यह सूची एक एपी बनाती है, हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया। ये सूची है, सूची ये है ना, यहाँ लिख लीजिएगा सूची, ये आप लोगों को सूची है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। कैसे होगा देखिए ध्यान से, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब जो बेलन है सिलेंडर आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक, उसमें हवा की मात्रा कैसे बता रहा है, जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार यानी हर एक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी 1/4 हमको हर बार माइनस करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को यानी कि शुरुआत इसी से हो रहा है, तो ये A1 है, ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं, समझ में आ रहा है, 1 यूनिट मान लिए। अब जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बाहर निकालना मतलब माइनस करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, भाग बाहर निकालने पर, ठीक है, बाहर निकालने पर, तो जब बाहर निकालने पर ये A2 हो जाएगा, क्यों A2 होगा कि नहीं, ये A2 होगा, तो जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, जब करेंगे इसको सॉल्व तो 4 में 4 हो जाए 4, 4 में से गया 3/4, ये आपका A2 आ गया, ठीक है, A2 आ गया। अब फिर से एक सेम प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल ना। अब हवा का 1/4 भाग निकालने पर फिर लिखेंगे हवा का 1/4
भाग बाहर निकालने पर ये A3 हो जाएगा। ठीक, इसमें से बाहर निकालेंगे, क्यों इसमें से बाहर निकालेंगे तो 3/4 माइनस 1/4 किसका, 3/4 का, ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा। जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 3/4 माइनस 3/16, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से नीचे 4 से ऊपर, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया, यहाँ कर लीजिए ऐसे गुणा, 4 से नीचे 4 से ऊपर, 4 3 12, 12 में 3 गया 9, 9/16, ये आपका आ गया A3। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि 3/4 यहाँ 2 बार कैसे आया। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का किसका, शेष हवा का, यानी जो हवा है उसमें से 1/4 बाहर निकलता है। ठीक है, तो 1 में से कितना 1/4 बाहर निकल रहा है, तो कितना 1 का 1/4, किसका 1 का 1/4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 1 का 1/4 करेंगे तो आएगा वही। ठीक है, ध्यान देखिए, जब 1 का 1/4 करेंगे तो आएगा वही, तो 1 माइनस 1/4, 1/4, ठीक है, बराबर 3/4। तो अब ये आया है, तो इतना तो पूरा टोटल हो गया। अब शेष हवा का, तो इसमें से हम 1/4 निकाल देंगे। ठीक, गुणा करके निकाल देंगे, तब जो कि आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया A1 A2 A3 आ गया। अब हम यहाँ पे D निकाल लेंगे, D1 यहाँ निकाल लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3/4 है, A1 कितना 1 है। जब घटाएंगे 4 का इसमें गुणा होगा, 4 3 में से 4 गया, 3 माइनस 4/4, 3 में से 4 गया, कितना बचेगा -1/4। ठीक है, अब D2 निकाल देंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है, ये है 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4 है, बराबर, तो 4 से गुणा नीचे हो जाएगा, 4 से गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9/16 माइनस 4 से 12/16, तो 12 में से 9 गया 3 माइनस 3/16। क्या ये दोनों बराबर आया है, नहीं बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह सूची AP नहीं बनाते। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये। नेक्स्ट, पहले का थर्ड देखिए दोस्तों, लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कि हर मीटर खुदाई के बाद, हर मीटर जो खोद रहे हैं हम लोग कुआं, उसके बाद कुआं में खुदाई में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी हर मीटर का 150 रुपये है, इतना तो फिक्स है, 150 रुपये लगना है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है, यानी हर बार 50 बढ़ जाएगी, यानी 150 लगेगा, अगली बार कितना लगेगा 50 में बढ़ के 200 लगेगा, अगली बार कितना लगेगा 50 का 2 गुना 100 और 150 250 लगेगा। ठीक है, ऐसे लगेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखिए हम लोगों ने लिख लिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, प्रथम मीटर A1 बराबर 150 रुपये, उसके बाद 50 रुपये हर खुदाई के बाद बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पहले तो 150 रुपये हो गया, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 150 प्लस 50। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कितना होगा 150 प्लस 2 गुने 50, क्यों 2 गुने 50 हुआ कि नहीं, क्योंकि 50 तो बढ़ ही रहा है, 50 तो बढ़ा, फिर 50 बढ़ेगा, तो यहाँ 2 गुना हो गया, फिर कितना हो जाएगा 150 प्लस 3 गुना 50, A1 A2 A3 A4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 150, ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 300। क्यों, ये सूची बन गया हमारा, सूची आप लोग को दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे D1 A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे 200 माइनस 150,
50, ठीक। D2 A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। सब रुपये में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आ रहा है। तो सब सेम ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 है, ठीक, D1 बराबर D2 है, इसलिए सूची AP बनाती है, बस इसे सूची AP बनाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये क्या है, 10,000 रुपये मेन राशि है, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है, यानी हर साल 8%, ठीक। चलिए देखिए, तो इसका पहले हम लोग बना लेते हैं A1 A2 A3। देखिए, तो आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, प्रथम वर्ष की राशि A1 कितना है, 10,000 रुपये, ठीक, और दर 8%, यानी कि इस पे जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो कितने के हिसाब से लगेगा, 8% के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज ना, दूसरे वर्ष का ब्याज लिखेंगे। देखिए लिख लिया हूँ, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, ये फार्मूला होता है ब्याज निकालने के लिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है, ये आगे आप लोग को फार्मूला यूज होगा, मिलेगा। देखिए, तो मूलधन कितना है, 10,000, दर कितना है 8%, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष का निकालना हम लोग, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 800 कितना आ गया, 800, यानी कि 800 ब्याज लगेगा, 800 रुपये ब्याज लगेगा, किसमें, 10,000 में, ठीक है। चलिए देखिए, तो राशि अब कितना हो जाएगा, यानी पहले साल तो 10,000 रुपये था, अब 10,000 प्लस 800, क्यों, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये, ये हो जाएगा 10,800 रुपये कहिए, या इसको A2 कह लीजिए, बात यही है, ये A2 हो गया 10,800, ठीक, A1 10,000 था, A2 ये हो गया। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये तो पहले वर्ष का था, तो पहले वर्ष से ब्याज लगता नहीं है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकाले, दूसरे वर्ष पर टोटल इतना लगा, ठीक। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तीसरे वर्ष के बाद इसके हिसाब से निकालेंगे 8%, तो 10,800 गुणे 8 गुणे 1/100, ये हो जाएगा 100 ख़त्म, क्यों, ये हो गया, कितना बचा, 8 8 64, 8 कम 8, कितना आया, इतना रुपये। तो राशि लिखेंगे, राशि 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 बराबर 10,800 प्लस 864, क्यों, ये हो गया, कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं, 4 6 8 8 16, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया, तो ये A3 हो गया, क्या हो गया, A3 कहिए इसको, ये A3 हो गया 11,664, ये हो गया, ठीक। A1 A2 A3 आ गया, क्या है A1 10,000, A2 10,800, A3 11,664। अब हम निकाल लेते हैं कि ये चेक कर लेते हैं AP है कि नहीं, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो ये 10,800 माइनस 10,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, 800। D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे कितना रहा है, 4 6 16 में से 8 गया 8, क्यों, हाँ 8, ठीक, ये हो गया। तो दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP नहीं है, ठीक, इसलिए AP नहीं है, बस ख़त्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दूसरा देखिए, दी हुई AP के स्थान प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सार व अंतर D है, ठीक है, A और D दिया हुआ है और हमको 4 आगे वाला पद लिखना है, ठीक है सर। चलिए देख लिए कैसे लिखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए दूसरा का फर्स्ट मैंने लिख दिया है, A बराबर 10 दिया है, D बराबर 10 दिया है,
ठीक है। इसको निकालने के लिए जो फार्मूला मैंने पढ़ाया आप लोग को, AP का व्यापक रूप समझाया है, ठीक है। तो यही है A+D, A+2D, A+3D। इसी पे हम लोग वैल्यू रख देंगे फटाफट, ठीक। चलिए देखिए, A का वैल्यू 10 है, 10 पहला हो गया। दूसरा A+D, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 ना। A+2D, तो A कितना है 10, और 2D जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो उधर में 20, 20 10 30, ये 40 हो गया। 4 पद आपका हो गया, ठीक है सर। ये चलिए नेक्स्ट, तो ये सेकंड वाला देखिए, सूची कैसे बनाएंगे। पहले हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद A+D, तो A+D तो -2, -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही आएगा, ठीक। उसके बाद A+2D, A+2D तो A-2, D 0 है तो D में कितनों का भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और 0 जब ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको बन गया 4 पद, देखिए, ठीक है। दिखा दे रहा है आप लोग को, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, A=4 है, D=-3 है, ठीक है। सूची बनाएंगे। देखिए पहला तो हो गया 4 हो गया। दूसरा A+D, तो यानी कि 4 प्लस ये D -3 हो गया। तीसरा वाला क्या होगा A+2D, 2 × D। चौथा वाला क्या होगा A+3D, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। 4 में 3 या 1, कितना बचेगा 1। ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया -2। ये देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, 3 तरीके 9, तो 9 में से 4 गया 5, -5, क्या बचेगा -5, ठीक है। ये हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया पूरा। इसके आगे निकालना चलेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा 4 ही, हम लोग मेन 4 ही निकालना है, 4 ही हो गया, ठीक है। चौथा देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो A हो जाएगा A+D, तो -1 + 1/2, ठीक है। ये हो गया A+D हो गया। अब A+2D, तो -1 + 2 × 1/2, क्यों A+2D। अब A+3D, A+3D, समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। ये चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। तो -1 तो ठीक है, ये इसको जब करेंगे 2 × 1 = 2, -2 + 1, -2 + 1, जैसे करेंगे कितना हो जाएगा -2 + 1/2 हो जाएगा। 2 में से गया 1 तो -1/2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, कॉमा ये 3 × 3, ये कितना हो जाएगा -1 + 3 × 3 3/2, 2 × 2 3, यहाँ आ जाएगा -2 + 3/2, क्यों 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ जाएगा 1/2। ये आपका सूची कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका 4 पद हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कितना है -1.25, कॉमा A+D यानी -1.25 प्लस ये वाला हिस्सा -0.25, ये हो गया, ये A+D हो गया। उसके बाद अब क्या है A+2D, तो A -1.25 है प्लस 2 × -0.25, क्यों, ये है। नेक्स्ट क्या है -1.25, कॉमा 3 × -0.25, ठीक है। ये आपको 4 पद हो गया। चलिए पहला तो ये लिख दिए हम लोग -1.25, इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.25 इतना जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.50, ये हो जाएगा, कॉमा यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, जुड़ेगा कितना होगा, ये तो 1.25 तो ये तो है ही, और ये कितना हो जाएगा 0.25, क्यों 0.50 सॉरी 0.50 हो जाएगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो 1.75 ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस रहेगा यहाँ पे ना, माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस में प्लस हुआ है, चिन्ह तो रहेगा ही ना, गुणा थोड़ी कर रहा है, चिन्ह तो रहेगा ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पे माइनस रहेगा, -1.75,
कॉमा यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 25 और बढ़ जाएगा तो -2 हो जाएगा 2.00। ये 4 पद हो गया आपका, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। यानी कि इसमें सूची दिया हुआ है, ए और डी का मान निकालना है। इसमें क्या था, ए और डी का मान दिया था, सूची निकालना था। इसमें सूची दिया हुआ है, ए और डी का मान निकालना है, ठीक है सर। चलिए प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद यानी ए वन और सार व अंतर यानी डी। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग फटाक से। देखिए तीसरे का पहला देखिए यही है 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3, यही है। तो प्रथम पद ए कितना हो गया, प्रथम पद 3 हो गया, ठीक। अब D2 निकालना है, सॉरी D निकालना है, सार व अंतर D। तो D बराबर क्या होता है A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1 यानी 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए, देखिए प्रथम पद A1 कितना है -5, A1 लिखिए चाहे लिखिए, बात एक ही है। अब D निकाल लेंगे, D बराबर A2 - A1 यानी -1 अब -5, क्यों A2 - A1, तो A2 ये हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। A2 पहले लिख दिए, A2 ये लिख दिए पहले और A1 बाद में लिख दिए, अब माइनस बीच में लगा दिए, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -1 माइनस +5, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4। ये आपका D आ गया, ये आपका D आ गया और ये आपका A आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम पद देखिए क्या हो जाएगा 1/3 D क्या होगा A2 - A1, तो A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 गया 4, 4/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए कितना हो गया पहला वाला 0.6, डी कितना हो गया ये A2 - A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, क्यों माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 में 6 गया 1.1, 1 में 0 गया 1 ही आएगा, ये आपका डी हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है बच्चों अच्छे से, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि यानी कि कौन कौन एपी है ये बताना है। यदि कोई एपी है तो उसका सार व अंतर यानी डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी 3 और पद आगे बढ़ाइए, ठीक है। पहले तो हमें एपी ज्ञात करना है, एपी है या नहीं। अगर एपी होगा 3 और पद बढ़ाना है, अगर एपी नहीं होगा तो उतना ही छोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखिए पहला से देखते हैं। तो एपी पता करने के लिए हम लोग D1 D2 D3 निकालते हैं, ठीक है। D1 क्या हो जाएगा A2 - A1, तो 4 - 2 = 2। D2 कितना हो जाएगा 8 - 4 = 4। D3 कितना हो जाएगा 16 - 8 = 8। क्या तीनों बराबर आ रहा है, नहीं। जब बराबर नहीं आ रहा है D1 नॉट इक्वल टू, चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, जब तीनों बराबर नहीं है तो एपी भी नहीं है, ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें निकालते हैं हम लोग। प्रथम पद तो यही है A1 2 है, D1 निकालते हैं। D1 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2, ये है। इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये गुणा हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, कितना हो जाएगा 1/2। D2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2, क्यों D2 ऐसे ही निकलेगा ना सर, 6 में से 5 गया 1, 1/2, ये हो गया। D3 निकालेंगे, D3 7/2 माइनस 3, क्यों। ये बात ध्यान रखिएगा कि बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, बाद वाले में से पहले वाले में बाद में नहीं घटाएगा कभी भी, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 1/2, तीनों बराबर है, बराबर है। तो जब बराबर है तो एपी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ D1 = D2 = D3, इसलिए एपी बनाते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ हिंदी, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक।
चलिए इसके 3 पद हमें और लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे 3 पद और? तो पहले तो ये 4 पद दिया है, A1 A2 A3 A4, A5 लिखना है हमें, A5 ना, A5 लिखना है। A5 कितना होता है? A5 मतलब A प्लस 4D, A5 मतलब A हुआ ना सर, यानी पाँचवा पद मतलब A प्लस 4D। तो A कितना है? 2 है, प्लस 4 गुड़ी D कितना है? 1/2 है। तो 2 से 2 खत्म, 2 2 में 4, कितना बचेगा? 4, ये 4 हो गया। A6 निकाल देंगे तो A प्लस 5D, तो A कितना है? 2 है, 5 इंटू D कितना है? 1/2 है, 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 को जब हल करेंगे, 2 प्लस 5/2, इसको हल करेंगे 2 2 4, 5 4 9, 9/2 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब A7 निकाल लेते हैं। A7 कितना हो जाएगा? A प्लस 6D, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 6, 3 बार में 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया, यानी इसके आगे का 3 पद क्या है? 4 है, 3 पद, 3 ही पद निकालना है ना, हाँ 3 और पद निकाले, तो 4 9/2 और 5 है। इसके अगर आगे का भी अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं आराम से, खूब आराम से। देखिए तो यहाँ 4 लिख दीजिए, फिर 7 में 2 जोड़िए 9/2, 4 के बाद 5, फिर 9 2 11/2, जितना आपको लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट इसका D1 निकालते हैं। देखिए ये है थर्ड वाला है, D1 निकालते हैं। तो -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये घटेगा, जब ये घटेगा इसमें से कितना होगा? 2 में 2 गया 0, 3 में से गया 2, माइनस में, क्यों माइनस में आया? अब D2 निकाल लेंगे हम लोग। -5.2 माइनस ऑफ -3.2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में प्लस, तो -5.2 प्लस 3.2, जब घटेगा कितना हो जाएगा? 2.0, ये आ गया। यानी कि D सेम आ रहा है, D1 D2 सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि AP है, ठीक, चूँकि D1 बराबर D2, इसलिए AP बनाते हैं, ठीक है। जब AP बनाते हैं तो इसका 3 टर्म और लिखना है, तो कैसे आप लोग लिखेंगे? देखिए लिख लेंगे आप लोग। देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है? 3, 3 के बाद क्या आ रहा है? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9, तो यहाँ लिख लीजिए 9.2 माइनस में, फिर 9 के बाद क्या आएगा? 11, 11.2 माइनस में, फिर 11 के बाद कितना आएगा? 13, 13.2 माइनस में। और निकालना कैसे है मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया है, पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है, लिख के पूरा। A4 इक्वल टू अगर A5 निकालना है तो A प्लस 4D, ठीक है, जैसे ये मैंने बताया है ना, तो आप लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक। डिटेल में निकालेंगे तो आप लोग का इतना ही आएगा, ठीक है, आप लोग का इतना ही आएगा। 3 पद निकालना, अब इसके जितना पद निकालना हम निकाल, इसके बाद 13 2 15, तो -15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का पद बढ़ता रहेगा, समझ आ रहा है बच्चों? ये ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, ये है हम लोग D1 निकालेंगे। D1 बराबर -6 -10, क्यों? A2 -7, A2 -A1, तो A2 ये है -6, A1 ये है, माइनस लगा दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -6 माइनस में प्लस 10 बराबर 10 में से 6 गया, 10 में से 6 का कितना बचेगा? 4, ठीक है। ये D1 हो गया। D2 निकाल लेंगे। D2 कितना हो जाएगा? -2 माइनस कोष्टक में -6, तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, 6 में 2 गया 4 बचा, ठीक है। ये हो गया। देखिए जब देखिए 2 ठो बराबर आ गया, उसके बाद हम लोग को निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब पता चल जाता है कि ये AP है, ठीक है। इसका मतलब पता चलेगा कि AP है। जब AP है तो 3 आगे टर्म लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? केवल 4 इसमें जोड़ते जाइए, ठीक है, 4 जोड़ते जाइए, हो जाएगा काम। तो 4 जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, 2 + 4, फिर 6, 6 + 4, फिर 10 + 4, ठीक है, ऐसे करते जाइए। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 6 10 14, ये आपका 3 टर्म हो गया। बस समझ में आ रहा है बच्चों? देख लीजिए, यानी कि D का मतलब क्या होता है? D का मतलब वही होता है कि जो
सेम चीज़ जुड़ता जाए, सेम चीज़ जुड़ता जाए। तो 4 2 6, तो 2 था, यहाँ देखिए लास्ट में 2 है, तो इसमें हम 4 जोड़ दिए हैं। फिर 6 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ दिए, 6 आ गया, फिर 4 जोड़ दिए। ठीक, यहाँ 10 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ दिए, 10 आ गया, फिर 4 जोड़ दिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए है, तो D1 निकालेंगे। D1 बराबर 3 + √2 A2 - A1। A1 कितना 3 है, जब इतने 3 घटा देंगे कितना बचेगा, √2। क्यों, √2 बचेगा कि नहीं। D2 निकालेंगे। D2 कितना हो जाएगा, 3 + 2√2 -3, जब माइनस करेंगे तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, -√2। जब ये हो जाएगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 2√2 में से √2 जब घटाएंगे, 2√2 में से केवल √2 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल √2। भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना, √2 हो जाएगा। दो पता चल गया, इसका मतलब कि ये AP है। क्यों, ये AP है, जाहिर सी बात है AP है। जब AP है तो क्या करेंगे हम लोग, जब AP है तो आगे लिखते जाएंगे टर्म। तो ध्यान देखिए आप लोग खुद लिख लेंगे। देखिए 3 + 2√2 है, फिर 3 + 3√2 है, 3 + 4√2 होगा। क्यों, 3 + 4√2 होगा, फिर 3 + 5√2 होगा, फिर 3 + 6√2 होगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, खुद आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग निकाल लेंगे। D1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 0.22 - 0.2। जब ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो अब घटाएंगे कितना बचेगा, 0.02 ये बचेगा। क्यों, D2 ये 0.222 - 0.22, तो यहाँ कितना बचेगा, 0.002 ये बचेगा। क्यों, देखिए अलग आ रहा है, एक सेम तो आ नहीं रहा है। जब सेम नहीं आ रहा है, D3 भी निकाल लीजिए आप लोग, ऐसे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। 2.222 - 0.222, जब हो जाएगा 0.0002, ये हो गया। तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है, चूँकि D1 ≠ = D2 ≠ = D3, जब तीनों बराबर नहीं है तो AP नहीं बनाते हैं। ठीक है, AP नहीं बनाते हैं, बस ऐसे आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो D1 निकालेंगे। D1 कितना है, -4 -0 ये है। ठीक है, तो 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे उतना ही आएगा, ये आपका D1 हो गया। D2 कितना आ जाएगा, -8 -4। क्यों, तो माइनस में प्लस 8 में 4 गया 4, तो -8 + 4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। D3 कितना आ जाएगा, देख लीजिए, -12 -8 कितना हो जाएगा, -12 + 8 कितना आ जाएगा, -4। सेम आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है, चूँकि D1 = D2 = D3, तो जब सेम आ रहा है AP बनाते हैं। जब AP बनाते हैं तो इसके आगे का लिख ही सकते हैं आप लोग। देखिए 4 गैप है, तो 12 में 4 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 अतिरिक्त पद, 3 पद लिख लीजिए -16 -20 -24। क्यों, ये हो गया ना, ये हो गया आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, D1 निकालेंगे। इसमें -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है। ठीक है, 8वां है ये। D1 निकालेंगे तो -1/2 माइनस ये वाला आ जाएगा -1/2। ठीक, तो -1/2 माइनस में प्लस 1/2, ध्यान देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो -1/2 + 1/2 जब कटेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही D2 निकालेंगे हम लोग। जब D2 निकालेंगे चूँकि सेम वही चीज़ है तो ये भी सेम ही आएगा। क्यों, ये भी वही आएगा, +1/2 बराबर कितना है, 0। जब सब बराबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है, चूँकि D1 = D2 तो AP बनाता है। क्यों, AP बनाते हैं। जब AP बनाते हैं तो इसके अगला 3 टर्म क्या होगा, -1/2 -1/2 -1/2।
समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9वां है, चौथे का 9वां है, 1,3,9,27 है, कॉमा बढ़ता जाएगा, ठीक है। हल करते हैं हम लोग, तो D1 बराबर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, D2 बराबर 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, D3 बराबर 27 - 9 कितना हो जाएगा 17 9 के 8 1 18, तीनों बराबर आ रहा है नहीं। जब नहीं आ रहा है D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, AP नहीं बनाते हैं। जब AP नहीं बनाते हैं तो आगे इसका टर्म हम लिखेंगे क्यों, ठीक है। AP नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथे का 10वां देखिए दोस्तों, A, 2A, 3A, 4A डैश, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे D1, इनमें कितना होगा 2A माइनस A बराबर 2A में से A घटाएंगे कितना हो जाएगा A। D2 निकाल लेंगे, D2 कितना हो जाएगा 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A, जब 3A माइनस 2A घटाएंगे कितना हो जाएगा A। D3 4A माइनस 3A कितना हो जाएगा A। ये हो गया। जब ये हो गया, तीनों देखिए बराबर है, तीनों देखिए बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो AP बनाते हैं, तो सूची AP बनाते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। जब AP बनाते हैं तो इसके बाद वाला हम लोग क्या लिखेंगे, जब 3 टर्म इसके बाद वाला लिखना है तो क्या हो जाएगा 5A, 6A, 7A, ठीक है। ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों 11वां है, A, A स्क्वायर, A क्यूब, A के पावर 4, डैश डैश डैश, ठीक है। हल करते हैं तो क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A बराबर कितना होगा, देखिए जब A कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस 1, ये हो गया। D2 निकालेंगे, D2 कितना हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर जब कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा A माइनस 1। D3 निकाल देंगे, A की पावर 4 माइनस A क्यूब बराबर, तो A क्यूब जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस 1 बचेगा। तीनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो AP नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दिया है 12वां है, √2, रूट में 8 है, रूट में 18 है, रूट में 32 है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और ऐसे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए √2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 गुणे 2, क्यों 4 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे लिख सकते हैं 4 गुणे 6 नहीं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, मतलब ऐसा हम लोग लिखेंगे जिसका कि अंडर रूट करने पर इंटीजर आए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंडर रूट करने पर पूर्णांक आए, ठीक। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2, ये तो अंडर रूट 2 हो गया ये, 4 अंडर रूट है, अंडर रूट 4 का मान कितना 2 होता है, इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, इस पर 9 अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो जब 9 अंडर रूट 9 से 9 बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 रूट 2, 16 अंडर रूट 16 है, 16 में से 16 बाहर निकालेंगे जब तो 4 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ये। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग निकालते हैं D1 कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √2, जब 2√2 में से √2 हटाएंगे कितना हो जाएगा √2। D2 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 3 में 2 गया 1, वही अंडर रूट 2 बचेगा। D3 निकालेंगे, D3 कितना है 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो गया। जब ये हो गया तो तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूँकि
D1 बराबर D2 बराबर D3, तो सूची AP बनाती है। ठीक है, ये हो गया। AP बनाती है तो इसके आगे वाला फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान देखिए, 2 करनी में 2 है, 3 करनी में 2 है, 4 करनी में 2 है, तो क्या आएगा? 5 करनी में 2, 5 करनी में 2 आएगा, 6 करनी में 2 आएगा, 7 करनी में 2 आएगा। ठीक है, अगर इसको अगर अंदर करना चाहें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, कड़ी में 50, इसको 6 के 36, 36 दूनी 72, कड़ी में 72, इसको 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9, 98। ये हो गया, आप लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए दोस्तों, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। ये तो ठीक ही है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6, तो हम इसको कड़ी में से लिख सकते हैं। कड़ी में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? इसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको कड़ी में 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कड़ी में 3 दिखाई दे रहा है, ठीक ही है। इसको कड़ी में 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसको कड़ी में 3 अलग अलग कर लेते हैं। इसको कड़ी में 3 कड़ी में 4, क्यों, सबको हम अलग अलग कर लिए। ठीक, अब इसको हम D1 D2 D3 निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो कड़ी में 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3, क्यों, ये हो जाएगा। तो कड़ी 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? कड़ी में 2 बचेगा। यहाँ पे जब कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 2 बचेगा -1, ये हो जाएगा। D2 निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 कड़ी में 3, ये लिखेंगे। कड़ी में 3 जब कॉमन लेंगे, ये आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इतना खोल के बता रहा हूँ, एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 देखिए कॉमन ले, तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, ये बचा। और D3 कितना हो जाएगा? ये कड़ी में 3 कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 3, क्यों, ये वाला हिस्सा। तो कड़ी में जब 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3। तीनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। तीनों बराबर नहीं है, इसलिए तो AP नहीं बनाते हैं। ठीक है, AP नहीं बनाते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इसको पहले हल कर लेते थोड़ा सा हम लोग। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, कॉमा स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का गुणा 7 बार, 7 7 49। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। D1 9 में से कितना हो जाएगा? 8, ये हो गया D1। D2 निकालेंगे 25 माइनस 9 कितना बचेगा? 15 9 हो गया, 6 1 16 बचा। D3 निकालेंगे 49 माइनस 25 कितना बचेगा? 9 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये हो जाएगा 8 16 24। क्या तीनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नहीं है, तो AP नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, डॉट। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 73, ये, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे D1 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 कितना होगा? 24। ठीक, D2 निकालेंगे कितना होगा? 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 24। D3 निकालेंगे, D3 73 माइनस 49, 13 हो गया 4 2 24। ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर
D2 बराबर D3। तो इसलिए AP बनाते हैं, ठीक है। जब AP बनाते हैं तो इसके आगे और कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि 1 2 3 4 पद दिया है, पाँचों पद निकालना यानी A5, तो कितना हो जाएगा A+4D। बताए थे शुरुआत में, लास्ट में भी देख लीजिए। A कितना है 1 है, प्लस 4 इंटू D कितना है 24 है, 24, तो कितना हो जाएगा 1 + 24 चौके 96, कितना हो जाएगा 97। A6 निकाल देंगे, A6 कितना हो जाएगा A+5 इंटू D कितना है 24 है, ठीक है। एक को यहाँ 1 लिख लीजिए, जब यहाँ ऐसे लिखे हैं तो कितना हो जाएगा 1 + 24 बचे 120, कितना हो जाएगा 120। जब 120 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121। A7 निकाल देंगे, A7 निकाल देंगे, A7 कितना हो जाएगा 1 + 6 × 24, क्यों A + 6 × 24 हो जाएगा, तो 24 छक्के 144, तो कितना हो जाएगा 145। 3 पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसके आगे भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 97 121 145, ठीक है। 3 पद ये हो गया। दोस्तों आप लोग का ये पूरा अध्याय, ये पूरा प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो में कहीं कोई गलती हो तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।